जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ऐसा लग सकता है कि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप मतलब प्रकट रूप से आप उसको नहीं कहना चाहते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है आपके प्रभु के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ही आपसे कहना चाहते हैं कि अपने मन के सारे भावों को आपको व्यक्त कर देना चाहिए। जब तक आप अपने भाव व्यक्त नहीं करेंगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आपके मन में एक और चीज़ है, और वो आपको भगवान जी स्वयं गाइड करना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, भावनाओं से ही उनका सारा काम चलता है, बहुत सेंस करके चलते हैं, जीते हैं और हर चीज़ में जीवंतता देखते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ अभी जो ऋतु चल रही है, जो समय चल रहा है हमारे टाइम में, वहाँ पर देखिए हर पेड़ पौधे को देख करके ऐसा लगेगा कि वो कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ ना कुछ उनके मन में है। तो कला संगीत का ये समय है, क्योंकि वह प्रकृति वही संदेश आपको दे रही होती है। एक रिदम, एक ताल में सब कुछ चल रहा होता है। जब ऐसा है तो यहाँ पे जितने भी कलात्मक लोग हैं उनको पता होगा कि हवाओं के साथ कैसे बहना है। ये वो जानते होंगे, भक्त जानते हैं, भगवान जानते हैं, प्रेमी जानते हैं। ये हृदय की बातें हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि हृदय की बात तो ये है ही। तो इसको बात तो आप पहले तो इसको एक्सेप्ट करिए कि अभी सही में यही समय चल रहा है, यही ट्रुथ है, यही सत्य है। दूसरा, जहाँ तक हमारे मस्तिष्क का प्रश्न है, वहाँ पर भी अगर केवल आपके ईश्वर ही हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मन को भी और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। तो अगर आपकी बुद्धि में भी भगवान ही का वास है कि आप हर चीज़ को ऐसी दिशा में लेकर जाते हैं जहाँ पर ईश्वर ही ईश्वर हो, तो आप ये पाएंगे कि इस समय आपको भगवान भी एक गाइडेंस दे रहे हैं कि मतलब अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करो। वास्तविक समर्पण वो होता है जहाँ पर फ्रॉम हेड टू टो, कहीं पर भी कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप वही हो जो आप वास्तव में हैं। जिस पर भी प्रश्न उठाया जाए वही इंसान परख करके वापस लौट आए तो कहते हैं कि भाई इनका तो क्या कहना, ये तो बिल्कुल इंसान बिल्कुल सच्चा है। तो भगवान जी वही आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ में आप बिल्कुल निष्पक्ष रहिए कि आपके मन में भी हम ही है, आपकी बुद्धि में भी हम ही है, कहीं पर भी आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है। जब आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे तो ही आप स्वीकार कर पाएंगे कि वास्तविकता आपकी क्या है। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसे सिंदूर लगाते हैं, तो आप भाल पर जब सिंदूर लगता है तो वहाँ पर जो जहाँ पर सिंदूर, हम तो बहुत ही कम देखे हुए हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में मैरिज बहुत कम देखा हुआ है, बट एक दो जो शादियाँ हमने देखी, एक एक मैरिज मेरा देखा हुआ है जो गांव में ही हुआ था, और वहाँ पर प्रॉपर मना किया जाता है देखने से, कैसे सिंदूर लगाया जाता है वो मना किया जाता है जहाँ तक हमको पता है। वहाँ पर अगर वो आप साधना करें या कुछ भी करें तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में बात समर्पण की जाती है। समर्पण की इसलिए भी की जाती है कि बुद्धि में भी आपके मन में उस व्यक्ति के हित के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता है और कुछ नहीं आने वाला है। अपना हित, आपका हित मतलब उनका हित, ऐसा ही कुछ समर्पण होना चाहिए कि हमारे भाल पर, जिसको दिमाग कहते हैं कि कचड़े का ढेर भी हो सकता है अगर उसको ठीक से यूज नहीं किए तो। खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, लोग कहते हैं, या दुष्टता उसमें वास करती है। ये सुना सुनाया सा शब्द मेरे मुंह से निकल गया कि दुष्टता जो होती है वहीं पर वास करती है। अगर आपने अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, अगर बुद्धि जो है चिंतन मनन में नहीं जा रही है, बुद्धि शास्त्रों के अध्ययन में नहीं जा रही है, अपने संस्कारों में नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जा सकती है जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए। तो प्रतिबंध लगाना या प्रतिबंध में रहना एक तरह से समर्पण को भी हमेशा के लिए कंटिन्यू करता है। एक तो यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है कि प्रतिबंध लगाने से समर्पण को जो है एक तरह से बल मिलता है। जब एक नियम में इंसान खुद को बांध देता है कि मेरा जो जीवन है वो इस व्यक्ति को समर्पित है, जो बुद्धि है आपकी, जो आपका टॉप मोस्ट जो शिखर जिसको हम कहते हैं कि बुद्धि का जो चरम ये है कि आप कहाँ से विचार करते हैं, आपकी विचारधाराएं जो हवा से भी तेज है, आपका मन अंत में जा करके वो ठहरेगा कहाँ। तो वहां पर हम सिंदूर लगाते हैं, हमारी सभ्यता कहती है वहां जब सिंदूर लग जाता है तो कहा जाता है कि वो जो ठहराव है, ठहराव से आ जाए, भगवान भी कभी कभी ठहराव पे ला देते हैं। पहली बात हम बात कर रहे थे प्रेम की,
ठीक। तो प्रेम को कहते हैं प्रतिबंधों से वो परे होता है, केवल अभिव्यक्ति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मार काट के फेंक दे और कहें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा तो कोई नियम ही नहीं है। इसको प्यार कहते हैं। प्यार मतलब मेरा निजी स्वार्थ, मेरा निजी हित है कि हमको जो मन करे हम वो करें, उसको प्यार कहा जाता है। पता नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा प्यार है जहां पर क्षति पहुंचा करके कुछ पाना हो, वहां पर हमको नहीं लगता कि प्रेम उसको समर्थन करेगा। सबसे पहले आपके भीतर की भावनाएं ही आपको रोक देंगी कि अरे ये क्या, ये ठीक नहीं है। अगर व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं तो आप उसी भावना से उस व्यक्ति से जुड़ेंगे जैसी आपकी भावना है। तभी कहा जा सकता है कि दो लोगों में वास्तविक प्रेम है, कि आपकी भावना और उस व्यक्ति की भावना एक एक कुछ ना स्वाभाविक रूप से आप लोग मेल जोल खाते हो। जहां पर किसी को क्षति पहुंचा कर कुछ प्राप्त करना, वहां पर आपका वो प्रेमी आपसे कह देगा कि तुम सब कुछ हो सकते हो पर प्रेमी नहीं। एक तो ये एक सांसारिक सत्य भी होता है, उस पर भी मनुष्य के स्वभाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। धर्म अनुसार जो धर्मात्मा होते हैं या जो धर्म पर चल चुका है जो व्यक्ति, वो कभी अधर्म के रास्ते पर जाकर कुछ प्राप्त नहीं करना चाहेगा, भले उसको देर लगे। यही इंसान की परीक्षा होती है कि भले उसको देर लग जाए, भले उसको कष्ट हो, पर गलत रास्ते का चुनाव करके वो कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहेगा वो व्यक्ति। और धर्म का एक नियम भी होता है कि अगर आप वास्तव में धर्म पर चलते हैं तो गोल घूम घूम के ना अंत में चाहे कैसी भी परीक्षा हो, अंत में आकर के आप उसी बिंदु पर रुकेंगे जहां से आपने प्रारंभ किया हो। अगर आपके गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं तो आप पाएंगे कि भगवान जी गोल गोल घुमा के आपको वहीं पिला के रख देंगे कि तुम दुष्ट हो नहीं तो दुष्टता करो मत। रास्ता लंबा हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंत में परिणाम वही होगा जो धर्म संगत होगा। और यही तुम्हारी संतुष्टि है। भगवान के भक्तों की संतुष्टि यही होती है कि धर्म से चले, आपने जो कहा है प्रभु वही किया है, जो मिला सो ठीक है, जो नहीं मिला सो अब क्या करेंगे। लेकिन भगवान कभी आपको जाने ही नहीं देंगे, लगाम खींच कर रखेंगे। गुरु भी यही करते हैं कि ठीक है तुमको ये चीज नहीं मिले, तुम्हें कष्ट होगा, पर हमारे शिष्य होने का अर्थ ये नहीं हुआ ना कि तुम कुछ भी करोगे। अर्थ तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए गुरु है जहां पर कोई नहीं है, जहां पे आपका स्वार्थ भी आप पर हावी हो जाए, वहां पे गुरु है। वो आपको दंड में रख सकते हैं, वो आपको कठोरता से रख सकते हैं। यही काम पति भी करते हैं, पति को भी गुरु कहा जा सकता है। क्योंकि बुद्धि, आप किसी घर से दूसरे घर में जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, हम लोग अभी बचपन में बहुत कुछ देखा हुआ है, तो जहां तक हम समझ पाते हैं, जितना इंसान समझता है उतना ही बोल पाता है। जब भी कोई अपने घर से दूसरे के घर जा रहा होता है तो हम लोग जो होते हैं अपने आसपास, उसके अनुसार ही कोई इंसान सोचता है। तो जब आपका विवाह हुआ या आपने किसी का वरण किया तो वो व्यक्ति जो अपने घर को जानता है, वो व्यक्ति को पता है कि हमारे घर के नियम क्या है, अनुशासन क्या है। तो वहां पर जब वो अंकुश लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, वहां पर अगर आपको स्वभाव है बातों को सुनकर मान लेने वाला, तो संबंध बच जाएंगे, वहां पे लड़ाइयां नहीं होंगी। इसलिए समर्पण की बात जब की जाती है तो चुप रहने के लिए भी कहा जाता है कि लड़कियों को जो है थोड़ा सा मन का ऐसा होना चाहिए कि एक जो बात बोल दिया जाए तो थोड़ा आप सह जाएं। बात अधिकार की नहीं है, बात है समझदारी की, कि गुरु के रूप में वो व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कानून जब तुम लेकर के आओगी, कुछ बोल दोगी मान लो, तो बड़ा ही बुरा लग जाएगा किसी को। उसके बाद लोग आपके संस्कारों को तो आराम से, लड़कियों के साथ तो ये होता ही रहता है, तो उसके बाद तो आपके साथ होगा ही। ठीक है, तो आपके साथ तो किसी के भी साथ ये हो सकता है कि जहां पर आप गए हैं वहां के नियमों को आप नहीं जानते, वहां के हो सकता है उस फैमिली में सब लोग समझते हो पर आपको तरीके से बात करनी हो, आपको एक संस्कार में रह करके बोलना हो, कैसे बातचीत करनी है। हो सकता है आप जो स्पाउस हैं आपके, उनको हर चीज सुनने की आदत है पर उनको क्रोध ही इंसान पसंद नहीं आता है, उनको ओज वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। हो सकता है आपके स्पाउस जो है वो बहुत तरीकों से कहा जा सकता है बहुत कुछ। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि जब बात हम लोग समर्पण की करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा व्यवहार करिए या वैसा व्यवहार करिए। आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए जहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चुप रहिए थोड़ा। कभी कभी किसी के शब्दों के मर्म को समझने के लिए शांत रहना पड़ता है कि आज ये बात बोली गई, 2 घंटे के बाद हो सकता है आपका बात मान लिया जाए, लेकिन आपने जिस तरह से कहा है वो बात भूली नहीं जाएगी कि आपने किस तरह का टोन से या किस तरह की शैली में वो बात को कह दिया है।
ठीक है, तो ये बात आपके समर्पण के लिए भी कही जा रही है कि गुरु के रूप में भी वो आप पर अंकुश लगा सकते हैं कि हमारी फैमिली में ऐसा होता है। चुप रहे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। कुछ समय के बाद किसी भी फैमिली को आप जान लेते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा अपना टैलेंट का प्रदर्शन जाति के साथ नहीं कर देना चाहिए कि मैं इतना ये हूँ, मैं उतना वो हूँ। तो यहाँ पर ही रीडिंग आपको बता रही है, आपसे यही बोला भी जा रहा है। आपके पार्टनर भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके गुरु भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिनको आप बहुत मानते हैं, वो भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आपके पार्टनर है वो आपको ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका साथ देना का अर्थ ये नहीं हुआ कि जाके सबसे लड़ ही लिए, लेकिन उनके साथ देने का अर्थ ये है कि उनकी समस्याएं आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो कभी कभी अगर आपके घर में सपोज करिए कि आपके पार्टनर कहीं बाहर जा रहे हैं, हम बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं, कहीं वो बाहर जा रहे हैं, आपको भी इस बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तो बहुत अच्छे से कि आपको साथ जाना क्यों जरूरी है, और एक तरीके से कि हमको जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। या आपके घर में आपकी बात सुनी जा सकती है क्योंकि आप हो सकते हैं ऐसे हो, आपके पार्टनर के सामने शायद ये बात काम ना करे। बहुत लोग होते हैं ऐसे नेचर में कि जिद क्यों करनी है आपको ऐसी। तो ये आपको तो कुछ चीजें छोड़ कर आनी। हमारे संस्कृति में जब सिंदूर लगाया जाता है तो एक तरह का अंकुश भी आपके ऊपर, एक वो आध्यात्मिक परिवर्तन भी है कि आपको पता होना चाहिए कि अब आपका जीवन परिवर्तित हो गया हर तरीके से। अब आप एक तरीके से अपने पार्टनर की बात सुनेंगे, उसके बाद ही आप कार्य करेंगे। और एक तरीके से ये भी कि वो भी जानते हैं कि अब हर चीज में आपकी भी भागीदारी है, अब आपको उनके साथ चलना है, आपको उनके साथ जाना है। तो अध्यात्म की दृष्टि से भी आपके मस्तिष्क को ये पता है कि अब हर बात में आपको ये समझाना है कि सुबह उठने के बाद आपको ऐसा श्रृंगार करना है, आपको ऐसे अपने आप को देखना है। तो अब हर चीज में इस तरह से आगे चलना चाहिए आपको। ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है रिलेशनशिप की, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि जब आप आगे चलेंगे तो उनके पास समस्याएं बहुत सारी हैं। हो सकता है उनके घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके अनुसार आप बिल्कुल बहुत सही और बहुत ही फिट इंसान है, क्योंकि आप हर चीज को सुनते हैं, सहते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन निकाल करके लाते हैं। आप में सहने की एक बहुत अच्छी क्षमता है, और हर इंसान को आकलन करने की भी आपके अंदर एक बहुत सुंदर क्षमता है। तो आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आप जीते हैं वही जीवन जीने का बेस्ट तरीका है। आपके जीवन जीने के तरीके में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या बस इस बात की है, कभी कभी इंसान को किसी परिवार को समझना होता है, उसमें समय लगता है। और समय यही कहता है कि जिस तरह का आपका स्वभाव है, आप बहुत ही शांत और स्थिर व्यक्ति हैं, और स्थिरता आपके अंदर नहीं है। आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, नॉलेज की, एजुकेशन की, विजडम की, मैरिटल लाइफ की, खास करके अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, अपने काम में। बहुत जगहों पर कहीं पर बाहर जाना हो, उनको फॉरेन कंट्रीज के बारे में उनको आपको पता हो, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपको पता है, उसके बारे में वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास वो विजडम है तो इस समय प्रेम ये कहता है कि आप उनका साथ दीजिए, साथ चले, ये आपका प्रेम है। और वो कहते हैं कि इसी प्रेम के भाव से उनको आपसे लगाव है, उनको आपसे बहुत ज्यादा अफेक्शन है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस बात की व्याख्या आप समझिए कि जब हम प्रेम प्यार की बात करते हैं, जब दो लोगों में आपस में बातचीत होती है, तो एक व्यक्ति अगर बोल रहा है और आप में इतनी सहनशीलता है कि आप सुन रहे हैं, केवल कभी कभी सुनने मात्र से ही बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। आपने सुना होगा, जब इंसान बहुत अच्छे से सुनने लगता है ना किसी बात को, तो उसका सॉल्यूशन भी उसको धीरे धीरे मिलने लगता है। खास करके भावनाओं को, जब कोई अपने भाव व्यक्त कर रहा हो तो उसकी बात को सुनना चाहिए, स्थिरता से समझना चाहिए कि कोई क्या कहना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बहुत कुछ करने की इच्छा हो, बहुत सारी ऐसी अलग दिशा में आपका मन आपको लेकर के जाए जिस दिशा में अभी आपको जाना नहीं है। बहुत सारी ऐसी बचकानी हरकतें आपको करने का मन करे जो इस समय आपको नहीं करना चाहिए, तो उस सब चीजों को आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि
इस समय आपके पार्टनर का जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस समय आपके लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपने क्या वचन दिया। एक मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लेकर आनी चाहिए और उस मैच्योरिटी के अनुसार समझिए कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं। वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपका प्रेम चाहते हैं, आपका संबल चाहते हैं और वो आपको बता रहे हैं कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। हर चीज को आप हैंडल करना जानते हैं, हर चीज को आप संभालना जानते हैं, तो आप उसको संभालिए में आकर के उसको ठीक करिए। और हम यहाँ पे इमोशन की बात करते हैं तो भक्ति, जब आप भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति का मतलब ये भी होता है कि आप जो करें प्रभु, आप जो करें